हेलो दोस्तों और वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर। आई गेस ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि यूजर से वैल्यू इनपुट कैसे करानी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंसोल से हमको वैल्यू इनपुट कैसे करानी, क्योंकि बेसिकली अभी जो हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो कंसोल एप्लीकेशंस है। तो इसके पहले कि मैं आपको यूजर से इनपुट लेना सिखाऊं, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। C++ में एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं टोकन। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। मतलब टोकन एक ऐसी सबसे छोटी चीज होती है जिसका खुद का कुछ वजूद होता है और कंपाइलर या प्रोग्राम उसको समझ पाता है। टोकन C++ में आप कह सकते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कीवर्ड जैसे कि आईएनटी। आईएनटी एक यहाँ पे कीवर्ड है। ये आईएनटी मतलब इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, आईएनटी यहाँ पे कीवर्ड है। उसी तरह आप देख सकते हैं फ्लोट, ये भी एक कीवर्ड है। ऐसे ही जैसे कि कीवर्ड एक टोकन होता है, आइडेंटिफायर्स भी एक प्रकार के टोकन होते हैं। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जैसे जिनका हम वेरिएबल्स के थ्रू नाम रखते हैं, जैसे कि ए एक वेरिएबल है और उसका नाम है ए। जाहिर सी बात है। तो आइडेंटिफायर्स यहाँ पे काफी सारे आइडेंटिफायर्स आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिल सकते हैं। बी भी एक आइडेंटिफायर है, ए भी एक आइडेंटिफायर है, मेन भी आप कह सकते हैं एक तरह से एक आइडेंटिफायर, क्योंकि एक फंक्शन का नाम है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उसी तरह ऑपरेटर्स भी आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि आप ये दो सिंबल देख सकते हैं, लेस देन के सिंबल, ये एक्चुअली आउटपुट ऑपरेटर कहलाते हैं। और ये भी क्योंकि ऑपरेटर है, ऑपरेटर भी टोकन्स होते हैं। उसी तरह इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इनपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम यूजर से वैल्यू कैसे स्ट्रीम करेंगे। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। काफी प्रोग्राम से आप देख रहे हैं लाइन यही की यही है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इसको डिलीट किया। तो मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है फ्लोट ए। फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। फ्लोट एक कीवर्ड है, ए एक आइडेंटिफायर है। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू तो हमने पहले से ही डिफाइन की है, a इज इक्वल टू 12। मान लीजिए हम चाहते हैं कि a एक वेरिएबल है, वो वैल्यू ले जो यूजर उसे देना चाहता है, यूजर जो कंसोल में इनपुट करेगा। तो उसके लिए हम लाइन लिखते हैं सीन इनपुट ऑपरेटर का साइन a सेमीकोलन। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ है। सीन मतलब कंसोल इनपुट, और ये ग्रेटर देन के आप दो साइन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है इनपुट ऑपरेटर। इसका मतलब है कंसोल से इनपुट लो और उसकी वैल्यू किस में डालो, उसकी वैल्यू ये इस ए वेरिएबल में डालो, उसके बाद उसका आउटपुट करो। चलिए हम इस प्रोग्राम को जल्दी से रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बस कर्सर है और ब्लिंक कर रहा है। असल में वो यहाँ पे यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करने के लिए रुका हुआ है। तो हम उसको कुछ वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे कर्सर वेट कर रहा है हमारे, या फिर यूजर कहें जनरल टर्म्स में यूजर के इनपुट के लिए। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं। मैंने टाइप किया 12 और उसके बाद में प्रिंट दबाता हूँ एंटर, आई प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमने पिछली बार ऐसे ही बनाया था, फ्लोट ए यहाँ पे एक वेरिएबल ले, उसके बाद सी ने मतलब हमने यहाँ पे 12 की वैल्यू दी और हमने एंटर मारा। एंटर के बाद सी आउट की लाइन में, क्योंकि ये बैकस्लैश एन, मैंने आपको जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल्स में ही भी बताया, ये एस्केप सीक्वेंस होता है, एस्केप सीक्वेंस। और इस वाले एस्केप सीक्वेंस का क्योंकि सिंबल है बैकस्लैश एन, एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, तो एक लाइन छोड़ के हो गया, उसने वही आउटपुट किया ए, जो कि हमने उसको यहाँ पे इनपुट दिया था 12। तो हमने 12 इनपुट यूजर ने दिया था और 12 उसने वैसा का वैसा प्रिंट करा। तो बेसिकली सीन के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और इसमें छोटा सा एक और नया एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमको दो इनपुट लेने हैं, ए हमने यूजर के थ्रू इनपुट कराया, मान लीजिए हमको बी भी इस प्रोग्राम में यूजर के थ्रू ही इनपुट लेना रहता। तो यहाँ मैं इस लाइन को मिटा के मैं लिख देता सीन मतलब कंसोल इनपुट, इनपुट ऑपरेटर का साइन ग्रेटर देन मतलब बी सेमीकोलन। अब चलिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ इस बार फिर से। अभी कर्सर रुका है, मैं टाइप करता हूँ 12 एज इट इज प्रिंट हुआ। उसके बाद कर्सर आप देख सकते हैं 44.4 के बाद फिर से वहीं पे रुक गया है, मतलब वो फिर से रुका हुआ है कि यूजर कुछ वैल्यू इनपुट करे। सीक्वेंशियली चले तो फ्लोट ए सी ने कर्सर रुका, मैंने 12 टाइप किया, एंटर मारा, नई लाइन में गया, उसने सी आउट ए किया, फिर ए को उसने 3.7 से मल्टीप्लाई किया और नई लाइन में उसका आंसर प्रिंट कर दिया। उसके बाद
int b, एक और नया वेरिएबल लिया b। अब वो फिर से यहाँ पे यूजर के लिए रुक गया है कि यूजर कुछ इनपुट करे। मैं टाइप करता हूँ 3, तो उसने नई लाइन में आप देख सकते हैं क्योंकि सी आउट /nb था, तो फिर से उसने 3 एज इट इज यहाँ पे उसने टाइप कर दिया। अब थोड़ा प्रोग्राम में कंफ्यूजिंग है, हम इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं जिससे यूजर को समझ में आए कि एक्चुअली प्रोग्राम में हो क्या। हम यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते हैं। प्लीज एंटर अ वैल्यू। तो आप देखेंगे इस प्रकार से मैं लिखूंगा और जब इसको रन करूंगा तो यूजर को समझ में आएगा कि एक्चुअली उसको करना क्या है, नॉट जस्ट अ ब्लैंक कर्सर, एक ब्लैंक कर्सर नहीं बल्कि यूजर को समझ में आएगा। और आप देखें थोड़ा अच्छा से, मतलब अगर यूजर इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसको समझ में आएगा कि उसको करना क्या है। जैसे कि प्लीज एंटर अ वैल्यू, उसने वैल्यू एंटर की 12, तो प्रिंट हुआ 12। उसके बाद कर्सर फिर से रुक गया है, तो हम यहाँ पे क्योंकि वो बी की वैल्यू के लिखा है, ये रुका है, तो हम यहाँ पे फिर से डाल देते हैं इसी लाइन को कॉपी करके, लाइक कंट्रोल सी मैंने दबाया और यहाँ पे 3 के पहले याद रखें इसको टाइप कराना है। और यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट करा देता हूँ, बैकस्लैश n यूज करता हूँ ताकि नई लाइन में जाए, प्लीज एंटर ANOTHER अनदर वैल्यू। अब इस प्रोग्राम को हम रन करें तो आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा आउटपुट आ रहा है। प्लीज एंटर अ वैल्यू, यूजर को बोल रहा है कि वैल्यू डाले, मैंने डाली 12 प्रिंट हुआ। प्लीज एंटर अनदर वैल्यू। अब देखिए यूजर को समझ में आया, पिछली बार कर्सर 44.4 के बाजू में था, इस बार अच्छे से लिख के आया कि प्लीज एंटर अनदर वैल्यू, तो यूजर को समझ में आएगा कि उसको अनदर वैल्यू डालनी है। मैं डालता हूँ 3 एंटर, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा आउटपुट आया और इस प्रकार से हम यूजर से वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा जो कि एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं कास्केडिंग। कास्केडिंग में के थ्रू एक्चुअली हम एक साथ 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को एक साथ एक ही स्टेटमेंट में इनपुट करा सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसलिए पार्ट को आपको मैं यहाँ पे, अब आप देखिएगा मैंने लिखा फ्लोट a, b, मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर अ वैल्यू की जगह 2 वैल्यू, क्योंकि हम अब 2 वैल्यूज एक साथ इनपुट कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैं 2 वेरिएबल्स पहले ही लेट कर चुका हूँ, a और b। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3a, तो मतलब पहले एक वैल्यू एंटर करो, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3b, मतलब पहली वैल्यू एंटर करो, दूसरी वैल्यू एंटर करो और सी आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, उसके बाद फिर से एक और बार आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, एक ही स्टेटमेंट में मैंने लिखा a, फिर मैंने एक और बार आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमर्स में एक स्पेस दिया ताकि a और b की एक्चुअल वैल्यूज के बीच में एक स्पेस आए, फिर से आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, मैंने टाइप किया b सेमीकोलन। आप इसका आउटपुट देखिएगा, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज, मैंने डाली 2 एंटर 3, तो द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 2 स्पेस 3 और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n ही लगाया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सी आउट, या तो बैकस्लैश n लिख सकता हूँ या फिर एंड लाइन भी लिख सकता हूँ क्लोज। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करें, अभी अच्छे से चलता है। 2 3 द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 2 3, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हमने एक ही लाइन में काफी बार आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके काफी सारी लाइंस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। दिस इज नोन एज कास्केडिंग। कास्केडिंग आउटपुट के लिए ही नहीं, इनपुट लेने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, और कास्केडिंग यूज करते हुए मतलब लाइंस को एक ही स्टेटमेंट में जोड़ते हुए इनपुट ऑपरेटर को भी मैं कास्केड कर सकता हूँ, सीन ए बी सेमीकोलन। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया मैंने, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज 2 एंटर 3। देखिए प्रोग्राम पिछली बार जैसा ही चला है। द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 2 स्पेस 3। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि इनपुट कैसे लेते हैं बाय यूजिंग सी इन, और कास्केडिंग क्या होती है, एक ही स्टेटमेंट में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को इनपुट कराना और सेम कास्केडिंग का इस्तेमाल करते ही ऐसे अच्छे फॉर्मेट में आउटपुट देना। सो जुड़े रहिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।